आज के टाइम पे आपके रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप कैसे शॉर्टलिस्ट होगे। वैसे देखो, मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमें ऐसा लगता है कि ये साला बहुत छोटी सी चीज़ है हमारे लिए, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हूँ, तो दोबारा कोई कोर्स लेने का या कोर्स करने का क्या फ़ायदा, मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन अगर डीप रियलिटी के बारे में बात करता हूँ ना, तो एक कोर्स लेना बहुत ही ज़रूरी है और आपको अप स्किल होना आज के टाइम पे और भी ज़रूरी है। देखो मेरे केस में अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को रियल टाइम प्रोजेक्ट करना, मतलब मैं खुद ही कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, किसी और का नहीं पता। लेकिन मेरे लिए तो भाई ये 100% गलत है। देखो अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊँ ना, सबसे पहले मैंने जो गलती किया है वो ये है कि मैंने जॉब छोड़ के गलती किया। मेरे पास कोई भी ऑफर लेटर नहीं था, कहीं पे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी गलती हो गया। और सेकेंडली क्या हो जाता है ना, मैं घर से हैदराबाद वापस नहीं गया और यहीं पे रह के सोचा कि यहाँ से ट्राई करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ट्राई करने से दिक्कत ये हुआ कि भाई देखो, वहाँ का जो माहौल रहता है ना वो अलग रहता है, यहाँ का जो माहौल रहता है वो अलग रहता है। वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, शायद मैं उन सारे दोस्तों के बीच रहता जो लोग ऑलरेडी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं अलग अलग लोगों से मिल जाता हूँ। यार मान लो अभी मैं बालेश्वर में रूम लेके रहा, वहाँ पे कोई भी टेक्निकल गाय नहीं है, तो उस वजह से मेरे को दिक्कत होता है। मतलब वो डिस्कशन वगैरह नहीं होता, वो चीज़ बहुत जरूरी है, उसको करना बहुत जरूरी है और उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं। खास करके मुझे याद है जब मैं हैदराबाद में रहता था ना, उस टाइम पे मेरे को बहुत सारी चीजें पता नहीं था। मैं अपने रूममेट से मतलब बहुत सारी चीजें सीखा, जितना मैंने कोर्स भी नहीं किया है उससे ज्यादा मैंने अपने रूममेट से सीखा था। उसके बाद भाई मैं आज के टाइम पे जब मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे अगर मैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए कोई भी कोर्स नहीं करता या कोई भी पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई तो ठीक है, मतलब कोर्स के बारे में ही बोल रहा हूँ, तो नहीं करता हूँ, तो वो मेरा बहुत बड़ी गलती होगा। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम सोचते हैं यार मैंने तो रियल टाइम पे काम कर लिया, अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, या कोई भी कोर्स करने के लिए क्या ही करना, वहाँ पे पढ़ाई एक एक घंटा बैठ के पढ़ाई करना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ, आप ये कर सकते हो, चाहे आप पैसे दे के कोर्स ना करके आप फ्री कोर्स जो यूट्यूब पे हो गया या गूगल से, मतलब कोई भी ट्यूटोरियल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, लेकिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वो अपना जो कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, देन आपको आइडिया आ जाएगा मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया ना, जॉब छोड़ने के बाद घर आ गया और घर यहाँ पे बैठे बैठे मतलब अप्लाई करना स्टार्ट किया। और कभी कभी ऐसे कोई भी रैंडम ट्यूटोरियल उठा के देख रहा था और नोट वगैरह ज्यादा कर नहीं रहा था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे होप भी करने लगा। एक इंटरव्यू देते वक्त आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देते हो ना, उसमें जो सारे क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको नोट करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको फिर से दूसरे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इस वजह से वो चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपको मतलब याद भी रह जाता है। और इंटरव्यू से पहले आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है, किधर ढूंढूं इधर ढूंढूं, क्या पढ़ूं क्या नहीं, तो वो सारी चीजें आपको वहीं पे ही मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज हो जाता है। उसके बाद बात आता है कि ट्यूटोरियल के बारे में। तो फ्री ट्यूटोरियल का दिक्कत ये होता है कि फ्री तो पड़ा है, जब चाहूँ मैं देख सकता हूँ। कभी मन करता है यार कर लूँ, कभी मन करता है यार कर लूंगा बाद में, तो इसी तरह दिक्कत होता है। और फिर जब 1-2 महीने का गैप हो जाता है, तो उस टाइम पे धीरे धीरे आपका जो रियल टाइम नॉलेज था वो आपसे छूट जाता है। आपको याद नहीं रहता आपने उस चीज को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, कौन सा काम किया था, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे भूल जाते हो। ऊपर से टेंशन तो कम नहीं रहता, हमेशा हर चीज का टेंशन लगा रहता है, तो इस वजह से वो सारी चीजें भी भूलना मतलब जाहिर सी बात है, वो अपने आप ही हो जाता है। आपको मतलब फोकस करने के लिए टाइम चाहिए और भी मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो उस टाइम पे वो सारी चीजें हो नहीं पाता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर मान लो आप कोई भी पेड वाला कोर्स लेते हो, तो आप क्या करोगे, उस कोर्स के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि आपने खास कर पैसा दिया है यहाँ पे। वो हमारा माइंडसेट ही ऐसा रहता है कि यार मैंने पैसा देके कोर्स लिया है तो अभी तो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप 10 लोगों को बता भी सकते हो अब मेरा जॉब चला गया है तो वो चीज करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं उस चीज को फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वही चीज आपको हेल्प करता है बाद में। देखा, आज तक अगर मैंने कोई गलती फ्रिक्वेंटली और मतलब जानबूझ के किया है तो वो चीज यही है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया है ठीक से। तो उसके सिवा अगर कोई भी बात करो तो वो सारे चीजें के ऊपर मैंने काम किया है, लेकिन जो मेन चीज है वो है पढ़ाई। तो उसको अगर नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा। और मैंने आज के टाइम पे भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको भी मैंने देखा है आज के टाइम पे उनको पढ़ाई वगैरह करना पड़ता
पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, देन जाके उनको एक क्लैरिटी आता है। तो मैं अगर सोचूंगा यार हो लोग 30-35 साल के बाद भी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो हम लोगों के लिए उस चीज का कितना इम्पोर्टेंट है वो आप खुद ही सोचो। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हो जाता है कि भाई देखो, जब आप रियल टाइम पे काम कर लेते हो ना, उसके बाद आप जो भी पढ़ाई करते हो ना, वो चीज आप रिलेट कर पाते हो। पहले क्या होता था ना, हम काम तो करते थे लेकिन हमको वो चीज समझ में नहीं आता था कि ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, रियल टाइम पे इसका काम क्या है। कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ाई करते हैं लेकिन रियल टाइम पे यूज नहीं होता था। जैसे कि मुझे याद है जावा में हमने बहुत सारी चीजें सीखा था कोर जावा में, और जब रियल टाइम में जाके काम किया तो वो सारी चीजें मतलब गायब ही हो गए, वो तो कभी यूज ही नहीं किया या तो कभी बहुत कम ही यूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको समझ में आता है यार हाँ यही चीज़ था जो मैं पढ़ाई कर रहा था और आज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस होने के बाद जब भी आप कोई भी कोर्स लेते हो तो उस टाइम पे आपको हर चीज़ समझ में भी आता है, इजीली आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है जो कि फ्रेशर में मतलब हो नहीं पाता, क्योंकि फ्रेशर में आप कोई चीज़ को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको बोरिंग सा लगेगा, आप रट्टा मार के जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा यार ये चीज़ इसके लिए हम यूज करते हैं, इसका ये काम है। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको एक कोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे आपके रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप कैसे शॉर्टलिस्ट होगे। बाकी मेरा जो दिक्कत है वो है कंसिस्टेंसी, ना इसमें है ना उसमें है, हर चीज में दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे सब कुछ सही करने का, क्योंकि हर चीज एक दिन में नहीं हो जाता। मैं इससे ज्यादा कुछ ज्ञान दे ही नहीं सकता। जो सिचुएशन मेरे को फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में मैं बोल देता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो इन सारे चीज़ें मतलब ऐसी ही सारी चीज़ें हो रहे हैं, होपफुली जल्दी से सब कुछ सही हो जाए।